तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वापस से देख लें। तो पार्ट 1 में हमने प्रोनाउन का पढ़ा था सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पोजेसिव केस, और पोजेसिव में एडजेक्टिव भी पढ़ा था और पोजेसिव में प्रोनाउन भी पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव का केस। किसका पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, तो एक बार रिफ्लेक्सिव का चार्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने क्या बना हुआ है और नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं जरा एक बार। अगर आप ध्यान दें तो रिफ्लेक्सिव की शुरुआत हुई है माई सेल्फ से, यानी कि अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा रिफ्लेक्सिव तो क्या आएगा? माई सेल्फ। आपके लिए इस्तेमाल करूंगा तो योर सेल्फ। उस लड़के के लिए इस्तेमाल करूंगा तो हिमसेल्फ, उस लड़की के लिए इस्तेमाल करूंगा तो हर सेल्फ। अगर मैं नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करूंगा तो इटसेल्फ, और अगर हम अपने लिए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं तो आवरसेल्व्स, राइट। वहीं पर आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 2-3 लोग और हैं तो योरसेल्व्स, और अगर अलग 2 लोग या 2 से ज्यादा हैं तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? देमसेल्व्स, राइट। चलो पहले तो कुछ पॉइंट समझ लेते हैं एग्जाम बेसिस पे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। क्या लेती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें से पहली है अम्यूज, ब्लेम, कट, ड्राई, एंजॉय, हेल्प, और इस तरह से रिकॉन्साइल तक। इसमें से ज्यादातर वर्ब्स ऐसी हैं वो अपना ऑब्जेक्ट मिसिंग होने पे अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी। कैसे? इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जरा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मूवी एंजॉय करते समय कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते हैं? कोई नहीं है, सब कुछ ना कुछ खाते पीते रहता है। सो आई एंजॉयड पॉपकॉर्न्स इन द मूवी। थिएटर लिख देता हूं, मूवी के अंदर जाकर के तो नहीं खा सकते हम लोग। राइट। अब मूवी थिएटर में मैंने क्या एंजॉय किया? पॉपकॉर्न से एंजॉय किया। तो ये एंजॉय हमारी यहां पर क्या है भाई? वर्ब है, और पॉपकॉर्न उसके क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ या ना? है ना? लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तो तब क्या करेंगे? तो वो भी केस देख लेते हैं जरा। तो मैंने कहा आई एंजॉयड इन द मूवी थिएटर। अब बताओ मैंने मूवी थिएटर में क्या एंजॉय किया है? नहीं पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? माई सेल्फ। और वो कहां आएगा? एंजॉयड के तुरंत बाद। तो यहां पर हम ऐड कर देंगे माई सेल्फ। क्या ये बात क्लियर हो गई? फाइन। और यही इन सारी वर्ब्स के साथ होता है। इसमें से कुछ ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। वो कौन सी है देखें जरा। तो एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है एब्सेंट, मिल रहा है आपको? ये रहा। एब्सेंट का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एब्सेंट तो हम खुद होंगे ना, दूसरे को कैसे एब्सेंट करेंगे भाई? आई एब्सेंटेड हिम, ऐसा थोड़ी होता है। सिमिलरली अडैप्ट एक वर्ड होता है। अडैप्ट का मतलब होता है खुद को ढाल लेना, किसी स्थिति के अनुसार, किसी मौसम के अनुसार, किसी जगह के अनुसार, राइट। तो अडैप्ट भी हम दूसरे को नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर आता है अवेल। अवेल का मतलब होता है खुद को उपलब्ध कराना या किसी मौके को यूज करना। तो अगर मौके को यूज करना तो सिंपली अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, और अगर आप ऑफ का इस्तेमाल कर लेते हैं बीच में तो फिर रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ता है। ये सब हम आगे के क्वेश्चंस में भी देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? फाइन। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो पहले तो ये समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सॉरी। अगर कोई प्रोनाउन ऐसा है जो किसी चीज को रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। बेसिकली हु, विच और दैट, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं आ सकते, बाकी भी आ सकते हैं। ठीक है? ज्यादातर केसेस में ये अपने से जस्ट पीछे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीसीडेंट बोलते हैं उस वर्ड को, और उसको रिलेट करते हैं किससे? अपने आगे वाली वर्ब से। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो ध्यान दो, ये जो हु लिखा हुआ है किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। लेकिन उस समय वो पर्सन किसका काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा होगा?
सब्जेक्ट का। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसको। मैंने कहा सुनील हु इज एन engineer is a good boy। तो सुनील इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा केस ये है कि सुनील कहीं भी यूज हुआ हो, आगे अगर वर्ब आ रही है तो वो सुनील के लिए आ सकती है। ठीक, इसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं किस पे? ऑब्जेक्ट पे। हुम भी किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। जैसे कि हमसे कई बार लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि टू हुम आर यू टॉकिंग, क्योंकि हमारे जैसा जो ऑनलाइन सेटअप है यूजुअली कोई नहीं दे रहा है जो वन ऑन वन ऐसा पढ़ा रहा हो। तो यूट्यूब पे कई सारे बच्चों को लगता है कि हम बात किससे कर रहे हैं, राइट? तो वो ऐसा पूछ लेते हैं कि सर टू हुम आर यू टॉकिंग। तो जाहिर सी बात है मैं कुर्सी से तो बात करूंगा नहीं, किसी इंसान से ही करूंगा। और जब किसी इंसान से करूंगा तो ये हुम मैंने किसके लिए लगाया है? पर्सन के लिए लगाया है। क्या ये बात समझ में आई? फाइन। विच आता है एनिमल के लिए या फिर थिंग के लिए, और इस तरह से आपके बाकी के वर्ड्स हैं। वॉट आता है नॉन लिविंग के लिए। कैसे? वो भी समझाओ। मैंने कहा व्हाट आर यू ईटिंग, तो आप जो खा रहे हो वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। फिर आते हैं दैट के लिए, तो ये पर्सन एनिमल और थिंग सबके लिए आ जाता है। कैसे भी आगे बात करेंगे इसमें हम। हाउ आता है कि आपने काम किया कैसे है, हाउ डिड यू डू दैट, है ना। फिर आ जाते हैं वेयर के लिए, तो वेयर किसके लिए आता है? प्लेस के लिए, कहां या फिर जहां। व्हेन आता है किसके लिए? टाइम के लिए, कब या फिर जब। और हुज आता है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। और हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। ठीक है, अब इसमें से जो मेन आपसे पूछे जाते हैं या परेशान करते हैं वो कौन से होते हैं? हु, विच और दैट। इनकी बात कर लेते हैं जरा, क्या कंसेप्ट है इनका। देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हु, विच और दैट के जस्ट पहले जो आया हुआ होगा यहां पर, इसको हम लोग एंटीसेडेंट बोलते हैं, और इनके तुरंत बाद एक वर्ब आई हुई होगी। तो ये अपने पीछे वाले एंटीसेडेंट को कनेक्ट करते हैं किससे? अपने आगे वाली वर्ब से। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ में डिस्कस करते हैं इसको। जैसे मान लो इफ आई से कि आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर जेठा who is a nice character। अब आपने ये बताना है कि ये जो हु लगाया है मैंने, ये किसके लिए लगाया है? बोलना है। तो ये जो हु आया किसके लिए आया भाई? ये जेठा के लिए आया है। और जेठा के लिए वर्ब आगे क्या आई है? इज आई है। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम में क्या होगा, वो इज की जगह पर आर दे देंगे। क्या दे देंगे? आर। तो हमें ध्यान रखना है कि हम हु के जस्ट पहले क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से वर्ब आएगी। क्लियर है? ये अगर हमने लिख लिया है तो मैं कुछ एग्जांपल एक दो और कर लूं जिसमें आप मेरे को बताओगे कि ये सही है या गलत है, राइट? चलो, अगर मैं ऐसा कहूं कि जेठा इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु इज फेमस, तो बताओ ये सही है या गलत है? यहां पर हु किसके लिए आ रहा है? वहां पर हु किसके लिए आया था? मतलब जेठा को हम कहीं भी लिखें हु हर जगह जेठा के लिए आएगा, ऐसा? अब हु के जस्ट पहले क्या लिखा है चेक करो। क्या मैंने यही बोला है कि अपने से जस्ट पीछे वाले वर्ड को कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं? बोलो हाँ या ना। तो हु के जस्ट पहले कैरेक्टर्स आया है, यानी कि हु किसके लिए आ रहा है पता है? कैरेक्टर्स के लिए आ रहा है। और यही गलतियां हम कहां कर जाते हैं? एग्जाम में कर जाते हैं। अभी अभी मैंने कहा कि ये अपने से जस्ट पीछे वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं या रिलेट करते हैं। तो हु के जस्ट पीछे क्या था?
कैरेक्टर्स था, और अगर कैरेक्टर्स था तो हु के बाद जो इज आया है क्या है, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और अगर आप हु को वहां पर जेठा के लिए समझेंगे ना, तो हु के बाद आपको इज ठीक लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फाइन। अब इसमें से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, या इनफैक्ट अभी लिख ही दे रहा हूं, जो आपको बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। अब बात यह कि हु के पीछे आ रहा है मूवीज, जबकि अभी बात हुई हमारी कि हु आता है ह्यूमन बीइंग के लिए। और अगर हु ह्यूमन बीइंग के लिए आता है तो यहां पर तो मूवीज ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो हु शब्द ही गलत है। हु की जगह क्या आएगा, विच आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अब अगर आप अभी तक ध्यान दें तो मैंने दैट कहीं नहीं बताया है, बताया है क्या? ठीक है, क्योंकि दैट का ना एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से लिखेंगे भी और वो इंपॉर्टेंट भी है। एक वर्ड होता है हमारा ऑल, क्या होता है? ऑल। ऑल का उल्टा क्या होता है? नन। और अगर नॉन लिविंग में चले जाओगे तो नथिंग। फिर एक वर्ड होता है लिटिल, क्या होता है? लिटिल। फिर कभी कभी एक फ्रेज यूज होता है द प्लस सेम प्लस नाउन, और यहां पर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, और अंततः दी प्लस ओनली प्लस नाउन, ठीक है। और ये जो नाउन यहां पर आया है वो कॉमन नाउन रहेगा। कौन सा नाउन रहेगा? कॉमन नाउन। और इनके बाद हमने लगा दिया हु या फिर विच, और इस हु या विच के बाद आ गई वर्ब, ठीक है। तो इस केस में हर हालत में ये हु और विच गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दैट आएगा। क्या आएगा? दैट आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं जरा। आपके घर में कोई शख्स ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या बहुत मैटर करता हो, आपके लिए बता सकते हो? चलो, मैं नॉर्मली एक सेंटेंस लिख देता हूं बिना बायस्ड हुए। माय फादर इज ऑल हु मैटर्स टू अस। जो हमारे लिए मैटर करते हैं वो कौन है? हमारे पापा, राइट। चेक करो, ये ऑल आया है क्या यहां पर? और हु के बाद वर्ब आई है क्या यहां पर? बीच में क्या रखा है? वहां से मैच करो, और जब मैच करोगे तो पाओगे कि ये हु नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? दैट आना चाहिए था। क्लियर हुआ में? तो ये इसलिए दैट अभी तक बचा हुआ था। अब आप बताओ इसमें से किसका एग्जांपल और कर लिया जाए? आप बोलो। कोई नाउन वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़के ने आपका वॉलेट छीनकर भागने की कोशिश की हो, फोन छीनकर भागने की कोशिश की हो? लकीली नहीं हुआ होगा, है ना। अगर मैं कहूं दिस इज द सेम बॉय हु स्टोल हर फोन, ये दिल्ली की बसों में बहुत होता है ना। और हम पहचान भी जाते हैं कई बार कि यार ये तो वही लड़का है जिसने उसका फोन चुराया था। चेक करो इस सेंटेंस में क्या गलती है। द सेम नाउन, द सेम नाउन, फिर क्या गया? हु, फिर क्या गया? वर्ब। गलती कहां है? हु किसी के क्या आएगा? ठीक है, जबकि हमने हु को इस्तेमाल तो बॉय के लिए किया है, लिविंग के लिए, ह्यूमन के लिए किया है, फिर भी गलत है इस रीजन से। क्लियर है? मैं तो ये चीजें हम क्या रखेंगे? याद रखेंगे।
और अभी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होंगे आप, ठीक है।